दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसका वजह ये था कि आप जानते हैं कि कल का जो घटनाक्रम है, वो कैसे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ। पहले उन्होंने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को और फिर सार्वजनिक किया और ये सब घटनाएं, इससे मैं बड़ा आहत महसूस हुआ। और शायद मैं कल वीडियो बनाता तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते इन लोगों के लिए, शायद आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता और बाद में मुझे भी लगता कि यार, कीचड़ में पैर मार कर क्या रखें, मैं कर ही क्या लूँगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ और जो बीजेपी के आईटी सेल्स हैं, वो लोग जो एक दावा कर रहे हैं या जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, या 303 मिलियन या 35 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जो वीडियोस देखा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट रील देखा, जो टिकटॉक रील है, उसके जो व्यू आए, तो उसके कहाँ से आए, समर्थक कितने बढ़ गए, वो सब पे हम बात करेंगे। मैं हमेशा से मतलब काफी 5-6 साल से बोल रहा हूँ कि मुझे कभी लगता था कि यार यार मोदी जी क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसे हुआ, चाहे किसान आंदोलन हो या शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से चोकअप किया उस समय, या जंतर मंतर पे जो हो रहा है पहलवान के टाइम पे हुआ, या जिस तरह से तिरंगा जो है वो उतार दिया गया लाल किले से और नरेंद्र मोदी चुप रहे, और किस तरह से इनके आईटी सेल्स वाले लोग निर्लजता से, चलो उनको तो सैलरी पाते हैं, तो जैसे मोदी जी बोलते हैं ना पत्रकारों को कि तुम्हारा रोजी रोटी चलता है, तो उनका रोजी रोटी भी ऐसे ही चल रहा है। तो वो तो कुछ लिखेंगे ही। हो सकता है कि होता है ना कि बाथरूम भी कोई करते तो बोले, जे मतलब याद होगा कि एक नेता था, बोला था कि राहुल गांधी के लोग पेशाब को पीने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो वैसे ही इनके भी आईटी सेल्स वालों की हालत है कि नरेंद्र मोदी इस लेवल पे पहुंचा चुके हैं, क्योंकि ये नकारा है सब। ये आज तक मैं बार बार आपको कईयों बार बोला होगा कि आज तक मैंने बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को अपने एरिया में वोट मांगने के लिए डोर टू डोर आते नहीं देखा। लेकिन बोलेंगे बीजेपी वाले बहुत मेहनत करते हैं। उनके नेता वगैरह, जो नेता लोग जमीन पे उतरते हैं, वो लोग रैली करते हैं, या जब भी घर घर जाते होंगे वो लोग जाते होंगे। कार्यकर्ता को मैं नहीं देखा, क्योंकि जब होता है ना कि राजा सो रहा होता है, तो निजाम जो उसके लोग होते हैं ना, वो लोग भी ऐसे ही सो रहे होते हैं निजाम में जो रहते हैं। अब देखिए, मरे को उर्दू उतना आती नहीं है, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अब ये सवाल उठा कि भाई, जो आज जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कल से लेकर आज तक जो चल रहा है, उसमें कई ऐसे, एक ऋषि बकरी है जो पहले लोग बारगी बारगी बोलते थे, अब मुझे भी लगता है कि बकरी ही है वो, क्योंकि ऐसे लोग पेरोल पे काम करते हैं। आज कांग्रेस के यहाँ, आज बीजेपी में काम कर रहे हैं, कल कांग्रेस में कम आम आदमी के बारे में काम बात करने लगे। ये जो आईटी सेल्स वाले हैं, आपने देखा होगा एक मुस्लिम लेडी थी, आजकल कांग्रेस में चली गई, तो कांग्रेस की काम कर रही है। तो इनका तो पेरोल पे है, लेकिन हम क्या है, वोटर हैं या हमारे जैसे लोग हैं जो वोट देते हैं, उनको ना कोई पैसे से मतलब है ना कोई, इसीलिए जो चीज अच्छा लगता है, चैनल चले ना चले, वीडियो चले ना चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बात रखनी होती कि कभी भी अगर जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए, तो हम बोल सकते हैं पहले वाले वीडियो दिखा के थंबनेल की, भाई देखो, हमने उस समय भी आपको आगाह किया था और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप लोग ये देखने को तैयार नहीं थे। मैं हमेशा बोलता हूं कि बीजेपी जीतती इसलिए है कि कोई ऑप्शंस नहीं है। बीजेपी गलतियां तो ये 2019 के बाद से ही शुरू कर दिया था इन्होंने, लेकिन 5 साल तक इतने गर्त में चले गए कि कुछ लोगों ने वोट देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से 240 पे आ गए। इनकी जो वोट परसेंट है, लो, मैं भी बोलता हूं कि इनके वोट घटते नहीं है, लेकिन बढ़े भी नहीं। आप मतलब 125 करोड़ अरब के 125 करोड़ जो जनता है, उसमें अगर मान ली हिंदू की संख्या 100 करोड़ है और आपका वोट नहीं बढ़ा पाए हिंदू जो वोटर है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको वोट देना लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन एक डर है कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से जब जब भी सरकार बनी, या इतने दिनों तक गैप रहा 10,000 के साल में, तो उस समय जो हिंदू जो या जो देश को जो हानि हुआ या हिंदुत्व को जो हानि हुआ,
उससे लोग थोड़ा सा संकोच में करके और वोट दे देते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपसे खुश हैं, इसका ये मतलब है कि आप उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप जैसे लोग इस नकारेपन को आप समझते हो, जो आप नकारापन करते हो कि ये हमारे से खुश है या हमारी उपलब्धि है, तो ये बात है। अब जिसने आईटी सेल्स वालों ने डाला कि 35 करोड़, तो उसमें आप ये भी देखो जी कितने लोगों ने इनको अपशब्द, गालियां, इस तरह के यूजेस किए नरेंद्र मोदी के लिए। उस समय से लगता है कि हर जगह ही घुटने टेक प्रधानमंत्री रहा है ये बंदा। अब तो मुझे इज्जत भी नहीं है, मैं तो बोलता हूं कि इस प्रधानमंत्री की माँ क्या सोचती है ऊपर, कि ये जो इसका नकारा बेटा है वो गाली सुन के उसकी गाली, माँ की गाली पे राजनीति करता है। और हर जगह ये, आप सोचो कि देश का पीएम बनने से बड़ा क्या पद हो सकता है, फिर भी ये बंदा बोलता है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे को कुछ भी हो सकता है। तो कितना डरा हुआ इंसान होगा ये। जो व्यक्ति अपनी माँ की गाली के ऊपर राजनीति करता हो, समाज में आके बोलता हो, तो फिर आपको योगी आदित्यनाथ का एक शब्द आपको याद होगा कि कोई आपको मार देगा तो आप घर जाके बोलोगे भी नहीं, बीवी बच्चों से भी नहीं बोलोगे, आप चुपके से आपकी आपकी कायरता को छुपाओगे। तो वही बात है कि जो आदमी कायर होता है, अगर आपकी माँ को कोई गाली दे, आपकी बहन को कोई गाली दे, तो आप जो कर सकते हो करोगे। लेकिन जो नहीं करने वाला होगा, समाज में आके और विक्टिम कार्ड खेलेगा कि देखो मुझे माँ की गाली दिया जा रहा है, मेरी मरी हुई माँ की इज्जत, मरी हुई माँ की इज्जत तुम नहीं स्थापित कर पा रहा है। क्योंकि हर जगह आज से 5 7 6 साल से देख रहा हूं कि तुम अपनी माँ को आगे करके उसके पल्लू में छुप के प्रधानमंत्री बनते हो। ये है। और यही मैं बोलता हूं, अब रतन शारदा ने इसी पे, अब ये तो अलग अलग चीजें, रतन शारदा का भी इसी पे भी उनका भी स्टेटमेंट आया। तो ये जो प्रधान में आप देखेंगे कि जिस तरह से अब इनके तर्क हैं, ये तर्क हमेशा आ जाता है। एक तो एक तो आप देखेंगे तो एक बंदे ने, ऋषि बगरी ने बोला कि आपको पता नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये किस तरह का पीएम है कि देश को बचा लिया। तो इसमें दो सवाल होते हैं। चलो तुम्हारी ये तर्क मानते हैं कि देश को बचा लिया, कुछ यहाँ पे 2 3 बच्चों को मारा जा सकता था और उसके बाद पूरे देश में ऐसा आंदोलन था, तो उसके पहले अपनी गांव में रह रहे थे क्या तुम? तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है तो उस समय जब ये कॉकरोच जनता पार्टी आ रहा था तो तुम कर क्या रहे थे? अपने गांव को दे रहे थे किसी को? कहने का मतलब ये है कि आप कर क्या रहे थे जब आप शासन में हो, सब चीज आपके पास है, फिर भी आपके पास ये पता नहीं है। ये आप सीआईए को पता है, अमेरिका को पता है, आपको पता नहीं है। तो या तो इनकम्पिटेंसी मानो और या तो ये मानो कि आप डर गए। दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं था? आपको अब पता चला कि पूरे देश में एक तरह का ये अराजकता फैल सकती है। अराजकता तो दिल्ली में बार बार फैलती है, बार बार हर चौराहे पे लोगों को। आप सोचो कि दिल्ली जैसे, मतलब देश की कैपिटल में आप मेट्रो में घूम नहीं सकते, मेट्रो में कुछ भी हो सकता है, तोड़ फोड़ हो जाता है, लोग मेट्रो को तोड़ रहे हैं, लोग अपनी दुकानें टाइम पे बंद, कैपिटल की बात कह रहा हूँ। और ये शर्म निर्लज आदमी रील बनाता है, उसको शर्म नहीं आती रील बनाते समय। और इसके चाटुकार उसको शेयर भी करते हैं कि अरे देखो क्या मोदी जी ने रील बनाया, इतने लोगों ने लाइक किया। तो भाई रील बाज बना लो इसको, रील बनाओ। पीएम थोड़े ना बनना है उसको, तो रील ही बनाओ उसको, रील बनाओ, रील को लाइक करो। तो आप बोलो ना कि इंस्टाग्राम का एक रीलर है, पीएम नहीं है वो। और दूसरा ये भी सार्वजनिक करो कि कितने लोगों ने इसको अपशब्द बोला होगा उस रील पे। लेकिन ये निर्लज आदमी दोबारा चला आया, वो तो ये दिखा रहा है ना कि 303 मिलियन लोगों ने इसको लाइक किया, ये नहीं दिखा रहा कितने लोगों ने। उसको गाली से तो मतलब नहीं है, होता है ना बदनामियों में भी नाम होता है। तो इस तरह का पीएम है ये। अब ये सब चलता रहा तो ये सेम आप याद करिए, जो किसान आंदोलन के जो 3 फार्म लॉ थे वापस लिया, तब भी यही आकर बोला था ये बंदा।
इसी तरह के देश के नाम संबोधित किया था और बोला था कि मैं अगर ये नहीं करता, मैं फार्म लॉ लाया देश के किसानों के लिए, लेकिन देश हित में मैं इसको वापस ले रहा हूं। मतलब देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली थी, इसलिए मैंने वापस लिया। तो तुम तो ये मानता है कि तुम नकारा पीएम है, तुमको पता नहीं होता कुछ भी। जब बोलते ना कि आग लग गई उसके बाद कुआं खोदने जा रहे हो, इसका मतलब तुम ये जो मत बोलो कि तुम बहुत पहले, इनकी वीडियोज है कि मैं बहुत सोच के करता हूँ। तो क्या सोच रहे थे? घंटा सोच रहे थे बैठ के प्रधानमंत्री हाउस में, या तो सोता होगा टांग पे टांग रख के, क्योंकि आदत हो गई है मेलोडी चॉकलेट का रील का। इसको रील में आनंद आ रहा है पीएम को, उसको काम में आनंद नहीं आ रहा है। तो ये रील बाज जो है ना, और ऐसे ही इसके नकारे जो आईटी सेल के हैं, दीन आप बता दो कि कितने आम पब्लिक ने इसके बारे में अच्छा लिखा पीएम के बारे में। सब आईटी सेल वाले लिख रहे हैं इनको, या तो बोल देंगे कि ब्रह्मांड का स्वामी है, या आदमी खा जाता है, शेर है। अब पता नहीं कौन सा शेर है जो अपनी माँ को आगे करके पॉलिटिक्स करता है, पता नहीं मेरे को। इन चूतियों को पता होगा कि कौन सा शेर है तुम्हारे। मैं तो ये मानता हूं, सोचता हूं कि इसके जैसा आदमी है, और ये जो रीलर जो बैठे हुए हैं इसके समर्थक, इसके जैसे लोग अगर मुगलों के टाइम में होते तो क्या करते? अपने बेटी बहन को मुगलों को दे आते, बोलते थे देश को बचाने के लिए हमने बेटी बहन को मुगलों को दे दिया। अच्छा हुआ कि इन्होंने बीवी को छोड़ दिया, नहीं तो आज वो भी इस्तेमाल होती रहती, और कई बार इस्तेमाल किया भी है। तो ये जो है, अब रतन शारदा का मैं आपको बता दूं कि रतन शारदा ने पोस्ट किया, यह मेरा निजी नोट है, इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं। हैशटैग कॉकरोच प्रोटेस्ट के हंगामे के बीच हमने आईटी सेल समेत हैशटैग बीजेपी की मीडिया टीम की जबरदस्त नाकामी की ध्यान नहीं दिया। वे लेफ्ट इकोसिस्टम के नफरत भरे और सोची समझी साजिश वाले नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। वे विम्स या वाट हाँ हाँ जो वाट अबाउटरी, मतलब दूसरों पर आरोप पढ़ने से आगे नहीं बढ़ पाए। उनका ध्यान उन शुभचिंतकों पर नजर रखने का ज्यादा लगता है जो कभी कभी बीजेपी की ईमानदारी और सकारात्मक रूप से आलोचना भी करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। तो उनको वो बैठ के गाली गलौज करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि आज जो बोल रहा है ना, कि अभी मैंने देखा एक पोस्ट, आपको ढूंढना पड़ेगा, कि इसी ऋषि बगरी ने डाला कि देखो कॉकरोच जो है दिप के एक्सपोज हो रहा है, ये फेक आंदोलन जो था। तो फिर फेक आंदोलन तुम मान रहा है कि अभी मान रहा है, तो नड्डा साहब उसके पैर के पखारने क्यों गए थे, और नरेंद्र मोदी उसके पैर क्यों चूम रहे थे? क्यों एक तो तेरा नेता, तेरा बाप जो है उसका पैर छूम रहा है, और तुम इधर बैठ के बोल रहा है जो फेक आंदोलन था। तो साले तुम लोग तो पहले अब इसको पहले डिसाइड तो कर लो कि तेरा नेता, तेरा बाप क्या मानता है, उसको तू क्या मानता है, तब तो समझ में आया कि तू क्या बोल रहा है। तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है कि उधर तेरा बाप उसके चरण पकड़ पकड़ के बैठा है, और तू इधर बैठ के ज्ञान दे रहा है इधर। अब आलोचना भी करते हो, धमकाने या गाली देने पर ज्यादा होता है। हर्षवर्धन जी भी यह बात मेरी तरह ही जानते हैं। हालात को संभालने के लिए मोदी जी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, यहाँ तक कि आधी रात को रील भी बनानी पड़ी। यह बीजेपी के कम्युनिकेशन पर बुरा असर डालता है। मेरा दिल टूटता है, इसलिए यह कड़वी पोस्ट लिख रहा हूं। ऐसा लगता है कि बीजेपी मीडिया का जमीनी हकीकत से कोई जुड़ाव नहीं। जाहिर है कि कोई फीडबैक सिस्टम भी नहीं है, और वे युवाओं के उस गुस्से को नहीं समझ पाए जो महीनों से जमा हो रहा है। सिर्फ नीट को लेकर नहीं, नीट तो बस ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ। मेरे जैसे लोग जमीनी अनुभव के आधार पर बात करते हैं, न कि एक्सेल सीट या पीपीटी के आधार पर। 224 में मेरी आलोचना ने बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैं राष्ट्रवादी ताकतों की सफलता के लिए संघर्ष करता रहूंगा, बीजेपी का समर्थन करूंगा, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां आवाज भी उठाऊंगा। मेरे जैसे लोगों के लिए देश सबसे पहले आता है। वे मुझ पर नजर रख सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं, या ब्याज समेत बदला ले सकते हैं। जैसा कि एक नए जमाने के नेता ने मुझे चेतावनी दी। मैं उस पीढ़ी से हूं जिसने मुझे मुझे जिसने कुछ भी उम्मीद नहीं की, लेकिन दशकों तक डटी रही। तब भी जब ये नेता जो कहीं और से लाकर यहाँ बैठा दिए गए, सीन में कभी नहीं थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखा, ये सोचिए। अब इनके तर्क से तो मैं थोड़ा सा सहमत भी हूँ, सहमत हूँ। एक तो कि क्या है
इन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया कि भाई नरेंद्र मोदी जो है ऐसा। अच्छा, ये लोग आईटी सीट वाले कि इस तरह से अब क्या होता है कि जिस तरह से लोग बोलते हैं, जिस तरह से फोटो डाल रहे हैं, जितने भी हैं, मोदी जी का पुराना पुराना वीडियो डाल रहे हैं मोदी, और वो प्रहलाद जोशी का वो डाल रहे हैं। जो जो व्यक्ति धमकी दे रहा हुआ नड्डा का फोटो है कि वो हाथ मिलाने के लिए डेस्परेट हो रहा है सौरभ दास से, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे बीजेपी चली गई है। एक दो कौड़ी के प्रोटेस्टरों के बीच में, जो इसके खुद बोल रहे हैं आईटी सेल अभी भी कि भाई ये इसके पीछे गिर गया, ये जो सुरों का एजेंट है। आज हो गया कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ये इस फॉर्म लॉ पे नरेंद्र मोदी डर करके और वापस हुआ, लेकिन उस समय मानने को अब ये बंदे को ना आप करने की इच्छा दिल से नहीं हो रही है। भाई दुनिया के लोग इसको गाली दे तो मैं इज्जत दे के क्या ही कर लूंगा। एक आदमी अपनी इज्जत बनाता है। मैं अपने जीवन में यही सीखा है कि कई लोग इज्जत बनाते हैं, अपने पूरे जीवन लग जाते हैं, अब किसी किसी पे इज्जत इज्जत को थोपा जाता है। तो अब मुझे लगा कि ये बंदे को इज्जत करके कोई मतलब नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। आप जाइए, जो लोग वोटर हैं आज के टाइम में, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। बंदा कभी आप किसी के ऊपर ये बोला कि अरे पंजाब में बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, एक बंदे ने बहुत लंबा, हाँ, भीखू महात्रे करके बंदा है, उसने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है कि बाप रे, वर्ल्ड में कितनी बड़ी साजिश चल रही थी इसके खिलाफ, देश के खिलाफ, उसको बचा लिया। आप सोचिए वो फॉर्म लॉ सारा, भाई कौन सा क्रैकडाउन किया इसने, आज तक किसको पकड़ पाया है। वाड्रा को लैंड में तो आज तक पकड़ नहीं पाया, उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। राहुल गांधी का कुछ उखाड़ने, दिन भर आके राहुल गांधी पार्लियामेंट में इसको बंदे को गाली देके चला जाता है और ये कुछ नहीं कर पाता। इतना नकारा और इतना मतलब कायर आदमी, मतलब वो अपनी माँ के बारे में, इनकी माँ के बारे में कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं, फिर भी ये आदमी निर्लजता से, आज हो सकता है मन की बात लेके आया होगा, मैं देखा नहीं, तो इसमें निर्लजता से इसको बोलेगा भी। ऐसा निर्लज आदमी मैंने अपने लाइफ में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी कारगिल वॉर पे कारगिल दिवस मना रहे हैं, इस तरह के, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से बीजेपी ने दो, और ये नरेंद्र मोदी ने दो कौड़ी के प्रोटेस्टर जो जो कॉकरोचों के सामने घुटने टेक दिए, मतलब शर्म के मारे, मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये मेरा कहना था। और मैं ये पहले से ही आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी भी है, कंगना रनावत से डिस्टेंस बनाएगा, जो सनातनी लोग होंगे से डिस्टेंस बनाएगा, और जो इसको गाली देता है ना, कमल हसन हो, प्रकाश राज बाकी, नसरुद्दीन शाह हो, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, इनके पैरों में गिर जाएगा। वही लिबरल गैंग, जो करीना कपूर है, पूरी उनकी फैमिली, जो इसको दिन भर कोसते हैं, और मतलब ऐसे तमाम लोगों के पैरों पे गिरा रहता है दिन भर, कोई काम नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए